हम इसी की बात करने वाले आज हैं, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में। देखो, कुछ बातें जरूर आप याद रखेंगे कि जब भी कोई यौगिक होता है, अभिकारक तो जानते हो ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, जो भाग लेता है। तो जब भी कोई यौगिक है उसके ऊपर कोई अभिकर्मक कोई अभिकारक आ जाता है, अटैक किया और अटैक करने के बाद उसके साथ जुड़ जाता है, तो इस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं इसको इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कहते हैं। इसमें होता ही है बाबू कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वह सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। जो डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित हो जाता है, जिससे आक्रमणकारी जो होता है धनात्मक में, माने कहेंगे कि इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर उस परमाणु पर होता है जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। और ऋणात्मक में कहोगे कि इस प्रकार में पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर उस परमाणु पर होता है जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे? हमने आपको क्या कहा, पहले तो जानेंगे कि कोई यौगिक है, उसके ऊपर कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी का मतलब जो आक्रमण कर सकता है, जब आक्रमण करता है जो पाई बंद होता है उसका स्थानांतरण होता है, उस कार्बन से हट करके दूसरे कार्बन में चला जाता है। तो जो इस प्रकार के प्रभाव होता है उसको इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और हम इसको तीर के द्वारा दर्शाते हैं। तीर हमेशा आगे की तरफ होता है और ये दो प्रकार के होता है, ठीक है। तो समझे वो बात को, क्या बताया गया कि कोई अभिकारक है, जैसे मान लो उदाहरण में तुम लोग कोई, जिसे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि जब किसी पर समझो अभिकारक अथवा कार्बनिक यौगिक पर आक्रामक अभिकर्मक आक्रमण करता है तो पाई बंध का विस्थापन हो जाता है। विस्थापन माने क्या होता है बाबू? अलग होना। तो इस प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रभाव को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। कुछ समझिए, अभिकारक है, उसके ऊपर आक्रामक अभिकर्मक प्रभाव माने आक्रमण किया है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह अस्त व्यस्त होगा। सर समझो, देखो बताते हैं तुम लोग को। मान लीजिए एक उदाहरण में ये डबल बॉन्ड सी है, इधर कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, मान के एच जोड़ दो या कुछ अन्य समूह जोड़ दो, और इसके ऊपर मान लो कि प्लस एच, अभी आप आगे देखेंगे आक्रमण किया। तो जब भी आक्रमण करता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन, तो देखो आक्रमण किया इसमें, तो एक पर जो होता है जहाँ से विस्थापन हुआ है, तो दो कार्बन अगर है तो एक पर इलेक्ट्रॉन, ये तो बांध टूटेगा तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और एक कार्बन से जो एच है वो जुट जाएगा। तो यही क्रिया जो होती है आपके पास क्या कहलाती है? इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। देखो समझे नहीं, ये आपके पास क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? आक्रमणकारी अभिकर्मक। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आक्रमणकारी अभिकर्मक। इसके ऊपर अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया? ये अभिकारक है इसके ऊपर। अच्छा अब देखिए, जब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, एक यहाँ पर सिग्मा होगा और एक क्या होता है? पाई। सिग्मा और पाई अलग अलग हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आक्रमणकारी
इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रभाव को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। एक कार्बन पर आपके प्लस की चार्ज आती है, प्लस की चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक कमी हो गई है, और एक कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन जाकर के जुट जाता है। बात समझिए। तो क्या आप इसको लिखेंगे? लिख लीजिए, एकदम लिख लीजिए, आप लोग दिल से लिखिए।